पैसे ना होने की वजह से नहीं कर पाया था बहन की शादी। पिता के ट्रीटमेंट करवाने के लिए कपड़े के कारखाने में करनी पड़ी थी दिन रात मजदूरी। फूटी कौड़ी तक जमा करने के लिए करना पड़ता था रात भर ड्रामा और दिन में करता था दूसरा काम। तब जाकर बना कॉमेडी किंग कपिल शर्मा का नाम। जब भी कॉमेडी की बात आती है तो दिमाग में एक ना एक बार कपिल शर्मा का नाम जरूर आता है। इन्हें भारत का कॉमेडी किंग और नंबर 1 कॉमेडियन कहा जाता है। इनके शो द कपिल शर्मा शो को पूरे परिवार के साथ देखने का अपना अलग ही मजा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले इन्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। कपिल शर्मा का जन्म 2 अप्रैल 1981 पंजाब के अमृतसर शहर में पिता जितेंद्र कुमार पुंज और मां जनक रानी के यहाँ हुआ। कपिल के पिता जितेंद्र कुमार पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। कपिल शर्मा का असली नाम कपिल पुंज है। साल 1998 में इनके पिता को कैंसर का पता चला, जिसकी वजह से साल 2004 में दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई और इसकी वजह से उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। जब उनके पिता का ट्रीटमेंट चल रहा था तब पैसे जमा करने के लिए कपिल शर्मा ने कई छोटे बड़े काम भी किया। यहाँ तक कि उन्होंने कपड़े की फैक्ट्री में भी काम किया और छोटी मोटी चीजें बेचकर उसमें से भी पैसे कमाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वो अपने पिता की जान नहीं बचा पाए। कपिल शर्मा के अलावा उनके परिवार में एक और भाई भी है जिसका नाम अशोक कुमार शर्मा है और वो पुलिस में एक कांस्टेबल के पद पर तैनात है। कपिल की एक बहन भी है जिसका नाम पूजा शर्मा है। कपिल जिस कॉलेज में जाया करते थे वहाँ वो नाटक में काफी ज्यादा हिस्सा लिया करते थे और इंटर स्कूल एक्टिंग कंपटीशन में भी जाया करते थे, लेकिन इन सब के लिए उन्हें किसी भी प्रकार के कोई भी पैसे नहीं मिलते थे। इसीलिए उन्होंने ये सब करना छोड़ दिया और उसके बाद ये जगराता में भी काम करने लगे। तब ये पूरी रात ड्रामा और एक्टिंग किया करते थे जिससे लोगों का मनोरंजन होता था। कपिल शर्मा को पहले से ही एक्टिंग, कॉमेडी और खासकर सिंगिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये पहली बार असलियत में मुंबई एक सिंगर बनने ही आए थे। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी कब किस मोड़ पर चली जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जिंदगी को अपने तरीके से जीते रहना चाहिए। इनको काफी वक्त मुंबई में रहने के बाद लगा कि शायद इन्हें कोई कॉमेडी शो में रोल मिल सकता है और तभी द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आया और इसमें जब उन्होंने पहली बार ऑडिशन दिया था तो उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें वाइल्ड कार्ड के रूप में इस शो में लाया गया और उसके बाद वो इस शो को जीत गए और इस शो को जीतने के बाद उन्हें जितने भी पैसे आए उन पैसों की मदद से उन्होंने अपनी बहन की शादी करवाई। पैसों की तंगी के चलते वो अपनी बहन की शादी नहीं करवा पा रहे थे और इसीलिए जब उनके पास इतने सारे पैसे आए तो उनके लिए तभी सबसे इम्पोर्टेंट काम यही लगा और उन्होंने अपनी बहन की शादी करवा दी और उसके बाद कपिल गायक बनने के लिए मुंबई चले गए और मुंबई में उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्होंने मुंबई आके सोनी टीवी कॉमेडी सर्कस में बतौर कॉमेडियन हिस्सा लिया और कॉमेडी सर्कस शो के लगातार 6 सीजन जीते। बस इसके बाद कभी भी कपिल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे वो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए। फिर एक वक्त ऐसा आया जब कपिल शर्मा का करियर रॉकेट स्पीड से आगे बढ़ रहा था। कपिल ने एक डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा का सीजन 6 और एक अन्य कॉमेडी शो छोटे मियां को एक कॉमेडियन के रूप में होस्ट किया। साल 2008 में वे एक बार फिर कॉमेडी शो उस्तादों के उस्ताद में एक प्रतिभागी के रूप में हिस्सा लिया। साल 2013 में इन्होंने कलर्स पर अपने K9 प्रोडक्शन के तहत अपना खुद का शो कॉमेडी नाइट विद कपिल शुरू किया। कपिल साल 2015 में करण जौहर के साथ 60वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के को होस्टिंग भी कर चुके हैं। कपिल टेलीविजन गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के 8वें सीजन के शुरुआती एपिसोड में एक अतिथि के रूप में दिखाई दिए। इसके अलावा कपिल अनुपम खेर और फिल्म निर्माता करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण में भी दिखाई दिए। कपिल शर्मा ने खुद ही कुछ मूवी भी प्रोड्यूस की है, जैसे कि किस किस को प्यार करूं, जो कि बहुत ही ज्यादा हिट रही। इस वक्त अगर कपिल शर्मा के नेटवर्थ की बात करें तो उससे करीब 200 करोड़ रुपए बताया जाता है। उनके पास करीब 20 करोड़ का घर है, 15 करोड़ से भी ज्यादा के इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई है और उन्हें एक एपिसोड में काम करने के 20 से 30 लाख रुपए तक मिलते हैं। हाल ही में ज़्विगाटो नाम की एक फिल्म भी आने वाली है जिसमें कपिल शर्मा लीड रोल में देखने को मिल सकते हैं। ये जो फिल्म है ये डिलीवरी बॉय की जिंदगी पर बनी हुई है और इसमें कपिल शर्मा एक बहुत ही नए अंदाज में दिख सकते हैं, जिसके लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले ही इसका पोस्टर और कपिल शर्मा का लुक सोशल मीडिया पर डाला गया, जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था और लोग इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। कपिल शर्मा वैसे तो कई शोज में कॉमेडी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन द कपिल शर्मा शो उनका एक ऐसा शो है जो अब तक चलता आ रहा है और उसकी टीआरपी अभी भी कम नहीं हुई है। लोग अभी भी उतने ही उत्सुकता के साथ इस शो को देखते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई इतना ज्यादा पॉपुलर है तो उसे कई बार कंट्रोवर्सी से भी गुजरना पड़ा है और ये बिल्कुल सच है। कपिल शर्मा के करियर में कई बार कंट्रोवर्सी रही है और कुछ बार तो कंट्रोवर्सी काफी बड़ी भी रह चुकी है। जैसे ही बस कुछ वक्त पहले हुई कश्मीर फाइल्स मूवी को देखकर कंट्रोवर्सी। ये विवाद तब शुरू हुआ जब कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर कपिल शर्मा पर उनकी फिल्म को न प्रमोट करने का आरोप लगा दिया। इसके जवाब में कपिल ने अनुपम खेर का वीडियो पोस्ट कर दिया, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि उन्हें शो पर बुलाया गया
गया था। हालांकि इस वीडियो के बाद अनुपम खेर ने उन पर आधी स्टोरी बताने का आरोप लगा दिया और इस पर उस वक्त काफी ज्यादा लोग नाराज भी हुए, लेकिन फिर आगे जाकर ये मामला ठंडा हो गया। इसी के साथ 19 जनवरी 2020 को कपिल के शो में एक एपिसोड टेलीकास्ट किया जिसमें कोर्ट रूम में शराब वाला सीन दिखाया गया। इस एपिसोड के खिलाफ मध्य प्रदेश में FIR दर्ज करवाई गई। इसमें कहा गया कि एपिसोड में कलाकारों को कोर्ट रूम के अंदर शराब के नशे में दिखाया गया है, जो सही नहीं है। कहा गया है कि ऐसा सीन दिखाकर कोर्ट की तौहीन की गई है, जिसके बाद उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन अगर कपिल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की बात करें जिसे आज भी याद किया जाता है, तो वो कंट्रोवर्सी किसी और के साथ नहीं बल्कि उनके ही खास दोस्त सुनील ग्रोवर के साथ रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया से वापस आते वक्त कपिल ने सुनील ग्रोवर के साथ प्लेन में हाथापाई की। लड़ाई की वजह से सुनील ग्रोवर, चंदन प्रभाकर, अली असगर सहित कई कलाकारों ने शो को छोड़ दिया था। बाद में कपिल ने सुनील ग्रोवर से माफी भी मांगी, लेकिन सुनील ने उनसे दूरी बनाए रखना ही उचित समझा। इन दोनों कलाकार के बीच अब कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये दोनों कभी भी साथ काम नहीं करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी फैंस कई बार इन दोनों की जोड़ी को फिर से शो में देखना चाहती है, क्योंकि ये दोनों जिस शो में एक साथ दिख जाते हैं तो वाकई में कोई भी हंसी नहीं रोक पाता। तो दोस्तों यही थी कहानी वन एंड ओनली कपिल शर्मा की। आपको ये कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसी और वीडियोस के लिए पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।